पहले दिन हजरत अबू बकर सिद्दीक इस्लाम के पहले खलीफा जब वापस लौट आए, किला फतह नहीं हुआ, तो अगले दिन मेरे आका ने उमर फारूक आजम को भेजा, ए उमर, आज तुम जाओ इस्लामी लश्कर लेकर। अब हजरत उमर फारूक आजम जा रहे हैं खैबर के किले पर इस्लामी लश्कर लेकर। कैसे, सुनिएगा। बुलाकर फिर उमर फारूक को फरमाया आका ने, क्या किला खैबर पे जाओ आज तुम भी तीर बरसाने। उमर ने भी कहा लबैक फरमाने मोहम्मद पर। वो पहुंचे लेके लश्कर उस किला खैबर की सरहद पर। यहूदी फौजियों ने तीर पत्थर उन पे बरसाए। कहा हजरत उमर ने ढाल पर हमला लिया जाए। लगा कर ढाल सर पर पड़ गया इस्लाम का लश्कर, मगर दाखिल न हो पाया कोई उस किले के अंदर। फिरे चारों तरफ लेकिन कोई रास्ता नहीं पाया। उमर फारूक का शाम को लश्कर पलट आया। कहा खिदमत में आकर शाह की फारूक आजम ने। कहा खिदमत में आकर शाह की फारूक आजम ने। बहुत शर्मिंदा है आका, पता पाई नहीं हमने। कहा ये मुस्कुरा कर आपने हरगिज़ न पछताओ। कोई इसमें खुदाई मसलहत है, तुम न घबराओ। खुदा का हुक्म होगा जिस घड़ी मिल जाएगी मंजिल। खुदा का शुक्र कीजिए, रंजो गम करने से क्या हासिल। बुलाकर फिर कहा उस्मान से महबूबे काबर ने। बहुत फितना उठाया है सितमगाराने खैबर ने। नंबरदार बनकर तुम मुजाहिद साथ ले जाओ। नंबरदार बनकर तुम मुजाहिद साथ ले जाओ। नंबरदार बनकर तुम मुजाहिद साथ ले जाओ। शुजाअत और फनूने जंग तुम भी अपना दिखलाओ। शुजाअत और फनूने जंग तुम भी अपना दिखलाओ। और फनूने जंग तुम भी अपना दिखलाओ। हजरत उमर फारूक आजम भी वापस आ गए, तो आका ने इस्लाम के तीसरे खलीफा हजरत उस्मान गनी को जंग खैबर के किले की तरफ भेजा। देखिए उस्मान गनी कौन है? हुजूर के दामाद। और एक नहीं, मेरे नबी की दो बेटियां हजरत उस्मान गनी के निकाह में थी। कौन? बहुत कम लोग जानते होंगे। देखिए हुजूर की कितनी बेटियां थी? 4। मेरे नबी की 4 बेटियां। सबसे बड़ी बेटी थी ज़ैनब, और उसके बाद रुकैया, उम्मे कुलसूम, और सबसे छोटी बेटी हजरत फातिमा ज़हरा। तो हजरत उस्मान गनी के निकाह में हुजूर की 2 बेटियां आई थी, एक उम्मे कुलसूम और दूसरी रुकैया। और सबसे बड़ी बेटी ज़ैनब के शौहर का नाम अगर आप जानना चाहते हैं तो सुनिए, उनका नाम था अबुल आस। और सबसे छोटी बेटी फातिमा किसके निकाह में थी? हजरत अली के निकाह में, जिनसे हसन और हुसैन पैदा हुए, ज़ैनब पैदा हुई। तो देखिए इस्लाम के तीसरे खलीफा जब हजरत उस्मान गनी खैबर के किले पर गए, तो वो भी शाम होते होते उन यहूदियों की इस टेक्निक से, इस तरकीब से परेशान हो गए। कुछ लोग छत के ऊपर बैठे थे, किले की जो छत थी वहां बैठकर तीर बरसाया करते थे, और जो दीवारें थी किले की चारों तरफ की फसील, उस पर पत्थर
लेकर लोग बैठे रहते थे। कोई आता था तो पत्थरों से हमला करते थे। दरवाजा सिर्फ एक था अंदर जाने का। तीसरे दिन हजरत उस्मान गनी भी नाकाम होकर वापस आए और कहा, आका हम किले को फतह नहीं कर सके। आका फरमाते हैं तो इसमें क्या हुआ, जब अल्लाह की मर्जी होगी, जब उसका हुक्म होगा तभी किला फतह होगा, रंजो कम न करो। और आका ने फिर एक सहाबी से कहा, एक सहाबी रसूल से आका ने ये कहा कि कोई मेरे पास अली को बुला लाया। कह दो सुभान अल्लाह। आका फरमाते हैं कोई मेरे पास अली को बुला लाए। एक सहाबी गए अली के खेमे तक, ऐ अली तुम्हें आका याद फरमा रहे। हालांकि अली की आंखें दुख रही थी, दर्द से परेशान थे, लेकिन जब ये सुना कि आका बुला रहे हैं तो दुखी हुई आंखों के साथ ही उन साहबी रसूल के साथ अली आए और आका से कहा, आका मुझे इस वक्त आपने किस लिए बुलाया है? तो हुजूर क्या फरमाते हैं, सुनिए इस बंद में। ये फरमाया रसूल अल्लाह ने फिर एक सहाबा से, कोई जाकर अली इब्ने अबू तालिब को ले आए। अली शेरे खुदा की आंखें दुखने आई थी उस दम। खबर जब ये सुनी बुलवाते हैं सरकार तो आलम। वो आंखें बंद थी तकलीफ से बेहद परेशान थे, सहाबा के सहारे से मगर फौरन चले आए। हुए खिदमत में हाजिर, अर्ज की क्या हुक्म है आका, मुझे किस काम से सरकार ने इस वक्त बुलवाया? ये फरमाया रसूल अल्लाह ने। मौला अली से क्या फरमाया? ये फरमाया सभी हमले हुए नाकाम खैबर पर, बराबर 3 दिन से लड़ रहा है अपना सब लश्कर। तुम्हें भी भेज दूं खैबर पे लड़ने, क्या इरादा है? तुम्हें भी भेज दूं खैबर पे लड़ने, क्या इरादा है? तुम्हें भी भेज दूं खैबर पे लड़ने, क्या इरादा है? अली बोले मुझे मंजूर है जो हुक्म आका है। अली बोले मुझे मंजूर है जो हुक्म आका है। अली बोले मुझे मंजूर है जो हुक्म आका है। हज़रात सिर्फ 2 बंद और रह गए हैं, वाकया पूरा हो जाएगा। 5-7 मिनट की बात है, पूरा सुनिए वाकया। अधूरा छोड़ने से कोई फायदा नहीं होता, बात अधूरी रह जाती है। देखिए, पहले अबू बकर सिद्दीक गए, उसके बाद उमर फारूक आजम गए, फिर उस्मान गनी गए। ये तीनों जब नाकाम वापस आए तो मेरे आका ने अली को बुलवाया और कहा, ए अली तुम तो जानते हो 3 दिन से बराबर अपना लश्कर खैबर के किले पर जाता है और शाम होते होते नाकाम वापस आता है। ए अली तुम्हें भी भेज दूं खैबर पे लड़ने, क्या इरादा है? तुम्हें भी भेज दूं खैबर पे लड़ने, क्या इरादा है? अली बोले मुझे मंजूर है जो हुक्म आका है। उसके बाद क्या हुआ सुनिएगा। मैं फरमाने रसूल अल्लाह पे कुर्बान जाऊंगा, किले को फतह कर लूंगा, कभी वापस में आऊंगा। किले को फतह कर लूंगा, कभी वापस में आऊंगा।
थी आंखें बंद दोनों, थी आंखें बंद दोनों, फिर भी खुश होकर अलम पकड़ा। सताए नारे तकबीर से माहौल सब गूंजा। ये जज्बा देख कर फौरन उठे महबूबे हक ताला। लो अबे तहन चश्मा ने अली में आपने डाला। क्या डाला? अली की आंखों में, उन दुखती हुई आंखों में मेरे नबी ने अपना लुआबे दहन, दहन कहते हैं मुंह को, और लुआब तो सभी लोग जानते हैं, ये जो मुंह के अंदर लुआब होता है। आका ने अपना लुआबे दहन अली की दुखती हुई आंखों में लगा दिया। तो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अली की दुखती हुई आंखें आका के लुआबे दहन से अच्छी हो गई। एक बार कह दो सुभान अल्लाह। उसके बाद अली ने इस्लाम का झंडा वो अलम लिया और खैबर की तरफ चले। कैसे? सुनिए। लो आबे दहन चश्मा ने अली में आपने डाला। यकायक दोनों आंखें खुल गई, रब ने शिफा बख्शी। लिया लश्कर अली खैबर की जानिब हो गए राही। करीबे किला जब पहुंचे तो ऊपर से हुआ हमला। तो लश्कर ने अली के उसको अपनी ढाल पर रोका। हुआ दिन भर लड़ाई को नतीजा कुछ नहीं निकला। किले में जाने का रास्ता कहीं से भी नहीं निकला। अली शेरे खुदा लड़ते हुए दरवाजे तक पहुंचे। करे खैबर था लोहे का मगर हिम्मत नहीं हारे। करे खैबर के बाजू थाम कर जोर आजमाई की। दुआ मांगी खुदा से और मोहम्मद की दुआई की। क्या दुआ मांगी अली ने खैबर के दरवाजे पर जाकर? क्या ये दुआ मांगी? ऐ मेरे मौला, मैं तेरा शेर, अली की दुआ, मैं तेरा शेर कहलाता हूँ या रब लाज रख मेरी। मैं तेरा शेर कहलाता हूँ या रब लाज रख मेरी। तेरे नजदीक क्या मुश्किल है आला शान। मैं तेरा शेर कहलाता हूँ या रब लाज रख मेरी। तेरे नजदीक क्या मुश्किल है आला शान है तेरी। इलाही जो किले को आज फतह कर न पाऊंगा। तेरे महबूब को जाकर मैं कैसे मुंह दिखाऊंगा। फतह काबे को दी तूने अबाबिलों के हीले से। फतह काबे को दी तूने अबाबिलों के हीले से। फतह काबे को दी तूने अबाबिलों के हीले से। मुझे भी कामयाबी दे मोहम्मद के वसीले से। मुझे भी कामयाबी दे मोहम्मद के वसीले से। मुझे भी कामयाबी दे मोहम्मद के वसीले। मुझे भी कामयाबी दे मोहम्मद के वसीले से। क्या बात है? ये आखिरी बंद है इस वाक़े का, जंग खैबर का, जिसको लिखा है हिंदुस्तान के बड़े अजीम शायर, जो अब इस दुनिया में तो नहीं है, लेकिन हाँ उनके लिखे हुए कलाम हर महफिल में एक दो मैं पढ़ता जरूर हूँ। वो शायर थे जनाब हाजी शौक वजीर गंजवी साहब, जिन्होंने इस वाक़े को भी लिखा और इसी तरह के न जाने कितने और वाक़यात लिखे, जो मैंने टी सीरीज कैसेट कंपनी, जो वर्ल्ड की नंबर 1 म्यूजिक कंपनी है, उससे रिकॉर्ड किए। और करोड़ों लोग आज भी मेरे वाक़े के इंतजार में रहते हैं कि कब कोई नया वाक़या निकले और हम सुने। ये आखिरी बंद
मैं पेश कर रहा हूं कमेटी के लोगों से भी तवज्जो और आप तमाम हजरात से, अपनी माँ और बहनों से, सभी से तवज्जो। कैसे ये दुआ मांगी अली ने, जनाब ये दुआ अली ने मांगी कि मौला मैं तेरा शेर कहलाता हूं, या रब लाज रख मेरी, तेरे नजदीक क्या मुश्किल है, आला शान है तेरी इलाही, जो किले को आज फतह कर न पाऊंगा, तेरे महबूब को जाकर मैं कैसे मुंह दिखाऊंगा, फतह काबे को दी तूने अबाबीलों के हीले से, मुझे भी कामयाबी दे मोहम्मद के वसीले से। अली की दुआ में जब मोहम्मद का वसीला शामिल हो गया तो मोमिनो, अल्लाह तबारक व तआला ने अली की दुआ किस तरह मकबूल फरमाई। देखिए साहब, एक मिनट मेरी तरफ तवज्जो रखिए। आपको याद होगा वो वाकया जब यमन का बादशाह अबरहा काबा ढाने के लिए आया था। उस वक्त हुजूर अपनी माँ हजरत बीबी आमना के शिकम यानी पेट में थे, पैदाइश नहीं हुई थी हुजूर की उस वक्त। वो बादशाह जालिम मक्के के करीब आकर मुज़दलिफा के मकाम पर रुकता है और सोचता है अब दूरी ही कितनी है, वो जगह जहां मुझे सुबह जाना है काबा, मैं सुबह काबे को गिरा दूंगा, ढा दूंगा। रात को मुज़दलिफा की उस वादी में वो बादशाह रुका, लेकिन अल्लाह को कुछ और मंजूर था। पहली बात तो उसने ये की कि हुजूर के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब के ऊंट पकड़वा लिए फौजियों को भेजकर। ये खबर जब हजरत अब्दुल मुत्तलिब तक पहुंची, वो आए और कहने लगे कि तुमने हमारे ऊंट क्यों पकड़े, इन्हें वापस करो। तो वो अबरहा हंसा, बड़ी जोर से ठट्टा लगाया और कहने लगा, वाह आप सरदारे मक्का हो, इस वक्त काबे की चाबियां आपके पास हैं, आपको अपने ऊंटों की फिक्र है, और जो मैं सुबह काबा ढा दूंगा, गिरा दूंगा, उसकी फिक्र नहीं है, ऊंट लेने आए हो। का देख ए बादशाह, ऊंट मेरी प्रॉपर्टी है, ऊंट मेरे हैं, मैं उनका मालिक हूं, लेकिन काबा जिसका है वो अपने काबे की खुद हिफाजत करेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसा ही हुआ, दिन निकला, अल्लाह तबारक व तआला ने नन्ही चिड़ियां भेजी जिनको अबाबील कहते हैं, उनका झुंड लश्कर आया और अबरहा के लश्कर पर काली आंधी बनकर छा गया। हर अबाबील की चोंच में एक कंकरी और दोनों पंजों में दो कंकरी थी। इतनी अबाबीलें आई, उन्होंने जब ऊंचाई से कंकरियां गिराना शुरू की तो अबरहा भी मारा गया, उसके हाथी भी मारे गए और फौज भी मारी गई। आया था इरादा करके काबा ढा दूंगा, लेकिन अल्लाह ने अपने घर की हिफाजत खुद फरमाई। सुभान अल्लाह। इसीलिए अली कहते हैं कि तूने मेरे मौला जिस तरह से अपने काबे की हिफाजत अबाबीलों से फरमाई, सामीन ये वाकया बिल्कुल सच्चा कुरान में भी आया। अल्लाह ने एक आयत नाजिल फरमाई कुरान में, आप लोग पढ़ते होंगे कुरान तो आपने भी वो आयत जरूर पढ़ी होगी। अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील अलम यजअल कैदहुम फी तज़लील व अरसला अलैहिम तैरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील फजअलहुम कास्फिन माकूल। ये पूरी आयत है, आप पढ़ के देखें इसका तर्जुमा, तो जो मैंने कहा आपको वही मिलेगा इंशाल्लाह। अब आखिरी बंद समात फरमाए कैसे। लगाया जोश में तकबीर का एक नारा है दर ने, उखाड़ा जोर करके आहनी दरवाजा है दर ने, लगा कर नारे तकबीर लश्कर घुस गया अंदर, लगा कर नारे तकबीर लश्कर घुस गया अंदर। चली फिर जुल्फ़िकार ऐसी अली की सर हुआ खैबर, हुई जमकर लड़ाई तो लगे अंबार लाशों के, अली की जंग देखी पाँव
खैबरों के। शुजात देख कर हैदर की जालिम इस तरह भागे कि जैसे भागते हैं वन में गीदड़ शेर के आगे। मगर जाते कहां किले के अंदर घेर कर मारा। बहुत से हो गए जख्मी, कयामत का था नजारा। ये हालत देख कर हथियार डाले अहले खैबर ने। किया खैबर अली के फिर हवाले अहले खैबर ने। बहुत से हो गए मोमिन, पड़ा कलमा मोहम्मद का। लगा लहराने फिर खैबर पे दीन इस्लाम का झंडा। अली शेरे खुदा वापस हुए खैबर शिकन होकर। रसूल अल्लाह लगा कर लगाया नारे तकबीर, सबने फिर मगन होकर। अली शेरे खुदा वापस हुए खैबर शिकन होकर। रसूल अल्लाह ने खुश होकर उन्हें सीने से चिपटाया। लक़ब खैबर शिकन का फिर अता आका ने फरमाया। फिजा में से सदा आई अली है कामिले ईमान, है खामी ईमान वाले। तौबा। अगर मैं इस बात को वाज़े ना करूं तो बहुत गुनाहगार हो जाऊंगा। देखिए, अली हुजूर के सीने से लगकर खैबर शिकन का खिताब पाते हैं आका से। सब खुश हो रहे हैं सहाबी, लेकिन अचानक हुजूर के कानों में एक आवाज आई कि अली मुकम्मल ईमान वाले थे, इसलिए तो उन्होंने खैबर का किला फतह कर लिया। और इनसे पहले जो 3 और गए थे वो माज़अल्लाह खाम ईमान वाले, कच्चे कमजोर ईमान वाले। तौबा। ये किसकी आवाज थी? ये शैतान की आवाज थी। अचानक जब ये आवाज हुजूर के कानों से टकराई, हुजूर एकदम परेशान। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने फौरन अपने महबूब पर वही नाजिल फरमाई, ऐ मेरे महबूब इस आवाज पर गौर न करना, ये शैतान की आवाज है। शैतान जल गया है। तुम्हारे किसी भी सहाबी की शुजाअत बहादुरी में कोई इतनी सी भी गुंजाइश नहीं शक व शुबे की। ऐ मेरे महबूब, वजह ये थी कि हमने खैबर के किले की फतह अली के नाम से मंसूब कर दी थी, इसलिए ये अली के हाथों होना थी और अली के हाथों से ही हुई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसीलिए जनाब शौक वजीर गंजवी कहते हैं क्या? वही नाजिल हुई सरकार पर फरमाने हक आया। सदा मिन जानिबे शैतान सही ईमान है सबका। शुजाअत में कमी कोई नहीं सारे सहाबा की। शुजाअत में कमी कोई नहीं सारे सहाबा की। शुजाअत में कमी कोई नहीं सारे सहाबा की। फतह खैबर की हमने बस अली के नाम